गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिटर थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिटर थ्योरी के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, टोटल लगभग 135 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, और आज हम 136वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा 136वां क्वेश्चन क्या है, ये रहा। मापने के दौरान वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? अब इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा, डायल, डिस्क, ब्लेड और स्टोक। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चार ऑप्शनों में एक हमने क्या बताना है, आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा राजी ब्लेड। ऑप्शन सी इसका विल बी दी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जब हम किसी भी हिस्से से मापते हैं, ठीक है, वेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम कोई भी हिस्सा इंक्लाइंड सतह को मापते हैं, तो वहाँ किसका यूज होता है? ब्लेड का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लैट पुली, ऑप्शन बी दे रखा है जॉकी पुली, ऑप्शन सी दे रखा है स्टेप पुली, ऑप्शन डी दे रखा है फास्ट एंड लूज पुली। ये क्या कह रहा है? ड्रिल मशीन के कौन सा भाग विभिन्न गति, यानी अलग अलग गति, ठीक है, कम गति, ज़्यादा गति या उससे ज़्यादा गति, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए फ्लैट, नो, जॉकी पुली का यूज़ नहीं करेंगे, स्टेप पुली, वेरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फास्ट एंड लूज पुली का तो यूज़ नहीं करेंगे, स्टेप पुली करेंगे। स्टेप में क्या होता है राजे? ऐसे होता है, अगर इधर छोटा हिस्सा, एक मिनट, मार्कर यूज़ कर, इधर छोटा हिस्सा है जैसे, तो इधर बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा थोड़ा सा इससे, तो इधर इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, इधर इससे बड़ा होगा तो इधर थोड़ा सा। इससे हम क्या करते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सके हैं। और आपने ड्रिल मशीन का जहाँ बेल्ट ऊपर फिट होता है मोटर के और पुली के, वहाँ आपने देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा। ये क्या कहता है? पेडस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? कहाँ गया भाई इसके ऑप्शन? ये पढ़े, इसका है। इसमें इस भाग का हमने नाम बताना है। इस भाग का, जो ये भाग दे रखा है, इस भाग का नाम क्या है? तो राजे इसे टूल रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल रेस्ट बोलते हैं, टूल रेस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए में दे रखा है टूल रेस्ट, ऑप्शन ए विल दी, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑयल सील्ट नहीं होता, व्हील गार्ड नहीं होता, ग्राइंडिंग व्हील नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, इस फाइल का नाम क्या है? ये तो आपने देख लिया होगा, और आपने जो फीडर के जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनको तो देखते ही इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन क्लास में करा रखा है। क्या होगा इसका आंसर? ये राज्य कौन सी फाइल है? रासप कट फाइल है, रासप कट, रासप कट फाइल है बेटा। ठीक है ना, रासप कट। क्या दे रखा है? हैंड फाइल। ऑप्शन ए क्या दे रखा है इसमें? हैंड फाइल दे रखा है, हैंड फाइल है नहीं है। रासप कट, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिंगल कट भी नहीं है और कर्व्ड कट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 देखो, अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम स्पिंडल को ज़्यादा, जो हमारा स्पिंडल होता है बेंच वॉइस का, वॉइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा? ऑप्शन ए देखो बेटा। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? स्पिंडल में क्षति। ऑप्शन बी दे रखा है कठोर जबड़े की क्षति। ऑप्शन सी दे रखा है फिक्स जबड़े की स्थिति। और ऑप्शन डी है मूवेबल जबड़े की स्थिति। नो नो नो, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। स्पिंडल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा क्लिपर आयामों का पालन नहीं है बेटा,
कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टिंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अच्छा 141 है। क्या दे रखा है 141 में? देखो ज़रा ध्यान से। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ऑप्शन ए दे रखा है इनसाइड क्लीपर, ऑप्शन बी दे रखा है आउटलेट क्लीपर, ये दोनों ही नहीं होंगे। तीसरा और चौथा ऑप्शन देखो बेटा। आउटसाइड क्लीपर, आउटसाइड क्लीपर ये भी नहीं होगा। स्प्रिंग ज्वाइंट क्लीपर दे रखा है, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखो। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? पावर सा, ऑप्शन बी दे रखा है कठोर सा, ऑप्शन सी दे रखा है सर्कुलर सा, और ऑप्शन डी दे रखा है हॉरिजॉन्टल बेंड सा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सर्कुलर सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? बताओ भाई। वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑन कास्ट आयरन? ऑप्शन ए दे रखा है सेवियर लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी है अधिक कठोरता बनाए रखे, ऑप्शन सी है स्टिकता बनाए रखे, ऑप्शन डी है थर्मल विस्तार को रोकें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सेल्फ लुब्रिकेंट यानी सेवियर लुब्रिकेशन। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, इस गेज का नाम क्या है? बताओ भाई, इस गेज का क्या नाम है? करवा चुका हूँ मैं आपको। ये बेटा बेवल गेज। क्या है? बेवल गेज, बेवल गेज है ये। ओके, तो ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये बेवल गेज है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 145, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 145, ऑप्शन ए दे रखा सीधा राइट आंसर है बेटा, ऑप्शन ए रोटरी फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 146, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? बताओ भाई क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है ब्रश, नहीं होगा। वायर ब्रश, नहीं होगा। कॉपर सिपरेट, ऑप्शन सी सही है, चौक गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कॉपर सिपरेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। छोटे छोटे कार्यों जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है? विच वॉइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फाइलिंग एंड ड्रिलिंग? ठीक है, फाइलिंग और ड्रिलिंग के लिए किस वॉइस का प्रयोग करेंगे छोटे छोटे कार्यों के लिए? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? पिन वॉइस, नहीं। पाइप वॉइस, नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हैंड वॉइस का हम यूज़ करेंगे, टूल मेकर वॉइस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के स्थान काटने के लिए किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा, हेक्सा ब्लेड का बताना है। हाई स्पीड स्टील के ब्लेड है। ऑप्शन बी दे रखा है ऑल हार्ड ब्लेड, ऑप्शन सी है फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन डी दे रखा है डायमंड ब्लेड। कौन सा आंसर होगा बेटा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा लचीला ब्लेड का हमें यूज करेंगे। पता चल गया होगा, ऑप्शन सी से क्या होगा? राइट आंसर होगा। ध्यान से करना बेटा ये क्वेश्चन। किस श्रेणी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? कीवे किस फाइल, किस चीजल के द्वारा काटते हैं भाई? ऑप्शन ए फ्लैट चीजल गलत है, ऑप्शन ए रॉन्ग होगा क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी दे रखा है पंचिंग चीजल, ऑप्शन डी दे रखा है डायमंड पॉइंट चीजल। नहीं भाई, क्रॉस कट चीजल के द्वारा हमें कीवे काट सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर, हथौड़े के एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। कहाँ गया हथौड़ा? सामने तो है भाई, बता देंगे। ले भाई, वेरी इजी है, इस भाग का नाम बताना है। क्या है ये? क्या राजे? पिन है। क्या है? पेन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
पिन है, फेस है, चिक है, ये तो नहीं है, ना ये आई होल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। छेनी की धार को क्राउनिंग का उपयोग उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है छेने छेने की फिसलन, छेने की फिसलन। ऑप्शन बी है कोनों की खुदाई को रोकें। ऑप्शन सी है छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें, कटिंग एज को कार्य में घुसने दें। नहीं भाई, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 152 नंबर। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकेंगे? तो टूल प्रक्रिया से टूल को वर्क सरफेस रगड़ने से कैसे रोकेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? कितने कर लिया भाई? 152 नंबर क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? लिप कोण को घटाकर। ऑप्शन बी दे रखा है रैक कोण को घटाकर। ऑप्शन सी दे रखा है इसको क्लियरेंस कोण को घटाकर। ऑप्शन डी दे रखा है टूल वेज कोण को घटाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल को बढ़ाकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन ए दे रखा है टेंसिटी। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? टेनासिटी राइज नहीं होगा। ऑप्शन टेनासिटी नहीं होगा। अगला देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन है। ये दे रखा हार्डनेस। ऑप्शन बी दे रखा है इसका हार्डनेस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है गुणवत्ता नहीं हो, टफनेस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पार्ट मेजरिंग से फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? क्या होता है बेटा? ऑप्शन ए दे रखा है इसमें एनविल। राइट आंसर है बेटा एनविल। ठीक है। आपको सारे मतलब सारे जो ऑप्शन है पढ़कर फिर आंसर देना है राजा, ठीक है ना, मेरे तरह ना करना। ऑप्शन बी बैरल स्पिंडल है, ये तो नहीं होंगे राजा इसके। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों नहीं हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना बेटा, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको सारे। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? आज ही हरीश कुछ इसका नाम पूछ रहा था मेरे से क्लास में, हरीश बच्चा। ठीक है। तो ये राज्य है डेप्थ माइक्रोमीटर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा है? डेप्थ, गहराई मापने के लिए इसका यूज करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर है ये। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कहता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। बताओ भाई, मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक कैसे पकड़ेंगे? वहाँ आर पर दोबारा, क्या आर पर दोबारा पकड़ा जाता है? बिल्कुल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आर पर के द्वारा है। ऑप्शन बी सॉकेट के द्वारा, स्लीव नहीं, विशेष क्लैंप के द्वारा, नो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन ए क्या कहता है? कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? ऑप्शन कहाँ गए इसके? ऑप्शन ये पड़े भाई, पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या कहता है? पिलर ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन बी है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन डी दे रखा है संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भाई, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ओके। अगला क्वेश्चन, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउट किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है बी ए थ्रेड। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? बी ए थ्रेड। ऑप्शन बी बी एस एफ धागा। ऑप्शन बी एस डब्ल्यू धागा। ऑप्शन डी दे रखा है ए सी एम ई धागा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी एस डब्ल्यू थ्रेड। ओके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भाई। ला भाई, कल ही करवाया था आपको मैंने ये क्वेश्चन। इस टेप रेंज का नाम बताओ। क्या है बेटा इसका? ये है बेटा सॉलिड टाइप रेंज है बेटा ये। ओके, बॉक्स टाइप नहीं है, कहीं बॉक्स टाइप कर दो आप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160।
टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? टेप साइज, टेप ड्रिल साइज बराबर मेज़र दिया -2 इंटू गहराई। ये तो बेटा मैंने करवाया था पिछली वीडियो में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, टेप ड्रिल साइज़ की गणना करने के लिए क्या होता है? टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस ब्रैकेट लगा के 2 इंटू डेप्थ ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक 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 घिसना और आवाज़ करने के कारण बनती है? बहुत ऑप्शन दे रखा है, बहुत तेज़ फीड दर यानी टूल फास्ट फीड रेट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? है टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अधिक काटने की गति नहीं होगा, सी ऑप्शन बी, और डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? पढ़ो भाई रीडिंग, इंच ग्रेजुएशन के साथ बताना है भाई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इसकी राजी रीडिंग होएगी 9 या 2 यानी 1 इंच, और कितने हो गए? 4 5 9 1.459। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1.459 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण मापने के लिए, कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? रूल। ऑप्शन बी दे रखा है सेंटर हेड। ऑप्शन सी दे रखा है स्क्वायर हेड, और ऑप्शन डी दे रखा है प्रोटेक्टर हेड। क्या होगा राजी इसका राइट आंसर? 163 इसका राजी होगा, जो मैंने आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर करवाया था। ठीक है, और एक आपको मैंने क्या क्या करवाया था? कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन में किसका यूज़ करते हैं? स्क्वायर हेड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण माप सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एंगल प्लेट में रिव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? रिव्स, एंगल प्लेट में रिव्स किस लिए रखे जाते हैं? समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है चौकोरपन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी दे रखा है मशीनिड सतह को सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बेटा विकृति को रोकने के लिए। ठीक है, अगला देखो भाई 165 नंबर क्वेश्चन, बता दो बेटा कौन सा है? इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करो बेटा, कौन सा है ये? कौन सा? सिंगल लेवल, सिंगल ग्रूव? नो भाई, ऑप्शन देखो, नहीं है, नहीं है। सिंगल लेवल, डबल ग्रूव? नहीं है। आगे देखो, इसमें ऑप्शन सी कहाँ है? ऑप्शन सी दे रखा है बेटा डबल लेवल सिंगल ग्रूव, डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ये इसका राइट आंसर होगा बेटा। डबल लेवल है और सिंगल है ग्रूव है। दिखाऊं क्या आपको? कहाँ दिखाऊं? ये देखो, ये ग्रूव है एक, ये भी बनी हुई है, एक नीचे बनी हुई है, और एक ये सिंगल ही है। अगर ये भी डबल होते तो फिर क्या हो जाता? डबल लेवल डबल ग्रूव। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 166, स्टील की कितनी कार्बन कैटेड फॉर्ग हो सकता है? हाउ मच कार्बन कॉन्टैक्ट ऑफ स्टील इज फॉर्जेबल? इसकी हो सकती है राजे 1.7 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहाँ गया आप अब? 167 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कास्ट आयरन मेडलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है? फ्लूइड का प्रयोग किया
ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी दे रखा है गुलशन तेल, ऑप्शन सी दे रखा है बेटा खनिज तेल, ऑप्शन डी दे रखा है वनस्पति तेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बेटा, ड्राई एयर जेट। ठीक है। 168 देखो, रेडियो ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। डायग्राम बेटा मैं इसीलिए बनवाता हूँ, इस एक्स भाग का नाम बताना है हमने। इस जो एक्स भाग दे रखा है, इस भाग का नाम क्या है? ऑप्शन देखिएगा क्या दे रखा है। इसे बेटा कहते हैं स्पिंडल हेड। क्या कहते हैं वैसे? स्पिंडल हेड बोलते हैं। ऑप्शन डी इसमें दे रखा है बेटा, स्पिंडल हेड। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। रेडियल वाई भी नहीं होगा, स्पिंडल भी नहीं होगा, और आधार बेस भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास है 24 mm और काटने की गति v बराबर, ये तो बेटा निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? कोई निकाल सकता है क्या? साथ के साथ इसमें क्या दे रखा है? जिसका व्यास है 25, एक ड्रिल का व्यास दे रखा है 24 mm और काटने की गति है v बराबर 30 मीटर पर मिनट, और माइंड स्टील को ड्रिल करने की धुरी गति RPM में चयन कीजिए। रोटेशन पर मिनट में देखना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 30 और 24, इसका लगभग ऑप्शन, वैसे तो निकालना पड़ेगा राजा ये, और जहाँ तक इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा इसमें, फॉर्मूले से आप निकाल लेना, नहीं तो बाकी मैं क्लास में करवा दूँगा। इसमें अच्छी तरह से मैं लिख नहीं पाऊँगा ना, जैसे हाई स्पीड स्टील नहीं हो पाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा यहाँ। ओके, नहीं तो मैं आपको क्लास में करवा दूँगा। वैसे इसका आंसर होगा बेटा 400 RPM, यही होगा लगभग, क्योंकि 275 भी नहीं हो सकता, 300 भी नहीं होगा, 400 ही होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी डॉली, ऑप्शन सी है रिवेट सेट, ऑप्शन सी है कॉकिंग टूल। किसका यूज़ करते हैं बेटा, कोई बता सकता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 171 क्वेश्चन कहता है बेंट स्निप का उपयोग क्या है? बेंट स्निप का उपयोग, BENT, बेंट स्निप। ग्रूव काटने के लिए, जिग जैग काटने के लिए, सीधा काटने के लिए, सर्कुलर कट के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सर्कुलर कट के लिए हम बेंट स्निप का यूज़ करते हैं बेटा, ये कैंची होती है। क्या होती है? कैंची होती है। अगला क्वेश्चन देखो 172, लीवर शेयर के एक्स लीवर शेयर में इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित है। बेटा हमने इस भाग का नाम बताना है, जो इन्होंने लिख के दे रखा है ना, बड़ा बड़ा एक्स। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि डायग्राम किस लिए महत्वपूर्ण होता है। ये बेटा अपर का ब्लेड होता है, और ये क्या होता है? निचला ब्लेड। इसे हम लवर ब्लेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? LOWER, लवर ब्लेड, BLADE, लवर ब्लेड बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या कहता है? बेस प्लेट, ऑप्शन बी दे रखा है लीवर ओरम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। इसका हमने क्या बताना है? नाम बताना है। ये तो हैमर है, हैमर इस पे चोट लगा रहा है बेटा, इसका नाम बताना है क्या है ये। ओके, ग्रूविंग है, नॉचिंग है, बेंडिंग है, फील्डिंग है, क्या है बेटा? ये क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ग्रूविंग है। क्या है? GROOVING, ग्रूविंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 174 का कहता है जिग कोटेड आयरन का नाम बताओ। नेम दी जिग कोटेड आयरन। काला लोहा है, टिनर आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा है, इसे हम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पेपर में। ठीक है, जिस टाइम पेपर सॉल्व किया था, बिल्कुल एकदम डिट्टो आया था ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 175 देखो बेटा, क्या कहते हैं? 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम 30 सेंटीमीटर 3 घनता वाले स्टील प्लेट का वजन क्या? गणना करो बेटा। ये फॉर्मूले से होगा, इसे छोड़ दो आप एक बार। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? तांबा है, काला लोहा है?
क्या हो सकता है बेटा? जंग रोधक। तांबा भी नहीं होगा, काला लोहा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। वो हम देख लेते हैं कौन सा सी है या डी है। एल्युमिनियम है, जस्ता लोहा है। एल्युमिनियम होता है बेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नियमित षट्भुज और फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? √3 होता है बेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शीट मेटल वर्क में स्टैक का क्या उपयोग है? रेस्ट वर्क, रेस्ट ऑफ वर्क, स्पोर्टिंग पीस, तेज करने के लिए, फील्डिंग शेप पे। क्या होगा इसका? स्पोर्टिंग होगा बेटा, स्पोर्टिंग पीस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है बेटा? सोल्डरिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वेल्डिंग रोड। कहाँ करेंगे यार सोल्डर में? क्या करेंगे वेल्डिंग रोड का प्रयोग? नहीं बेटा। आगे क्या कहता है? स्थैतिक तत्व। नहीं, ये भी नहीं होगा। शुद्ध धातु या मिश्र धातु। वेरी गुड। प्योर मेटल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गैर धातु तत्व भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 180वां क्वेश्चन देखो बेटा। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? स्टील की हम सोल्डरिंग करेंगे तो किसका यूज है? ऑप्शन ए दे रखा है अमोनिया है, पहला ही ऑप्शन दे दिया अभी इन्होंने, अमोनियम के। तो राइट ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जी कटर नहीं होगा, रेसियन भी नहीं होगा, पेस्ट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कहते हैं? ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? सीम को रिलीज करना। ऑप्शन बी दे रखा है C1 को कंप्रेस करना। दोनों भी नहीं होंगे बेटा, सी और डी में से एक होगा। सीम को क्लोज और लॉक करना। क्या कहता है? सीम को क्लोज और लॉक करना। और क्वेश्चन क्या था? ग्रोवर का उद्देश्य बताना ना आपने। यही होगा, क्लोज एंड लॉक ऑफ सीम। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डी नहीं होगा। सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेंथ से राहत ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखिएगा। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? रबड़ है, कृत्रिम है, हॉर्डन स्टील है या माइंड स्टील है? बेटा रिवेट के निर्माण के लिए किसका यूज़ करेंगे? माइंड स्टील का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 183। एक रिवेट में एक्स के रूप में चयनित भाग का नाम बताओ। बेटा रिवेट है, ये कौन सी है? कौन सी रिवेट है, कोई बता सकता है? ऑप्शन ए क्या दे रखा है? टेल नहीं होगा, टेल नहीं होगा। ये आपको मैंने देखो, अगर आपको ध्यान में हो ना, इस भाग को क्या कहते हैं? बॉडी बोलते हैं बेटा इसे, बॉडी, BODY। लड़के बॉडी दिखाते हैं वो नहीं, इस भाग का नाम बॉडी है बेटा। क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखो इस तरह से। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला। पिकलिंग, सवेगिंग और सिमिंग और टिनिंग। क्या हो सकता है बेटा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टिनिंग इसका राइट है आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 184 हो गई बेटा अपने। 185 में क्वेश्चन देखो। बारिश संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? हैवी मतलब हैवी स्ट्रक्चर्स वर्क के लिए हम कौन सी रिवेट का यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए दे रखा है बेटा पेन हैंड रिवेट। ऑप्शन बी दे रखा है स्नैप हेड। ऑप्शन सी दे रखा है काउंटर सैंक। और ऑप्शन डी दे रखा है कॉनिकल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पेन हैंड रिवेट। क्या होता है पेन हैंड रिवेट? क्वेश्चन नंबर 184 देखो। स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट कौन करेगा बेटा? डॉली करेगी, डॉली। क्या करेगी? डॉली। और डॉली ना, ये डॉली और होती है बेटा। कोई समझ आता है ना डॉली वाली गाड़ी, वो गाड़ी नहीं, ये डॉली और होती है। दिखाए गए रिवेटिंग का दोष बताओ बेटा। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है 101% पेपर में। घोट के पीछो इसे तो, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लेटों की अनुचित जुड़ाव क्या हो सकता है?
नहीं हो सकता। प्लेटों के बीच बर, नो। रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रिवेट का शरीर प्लेट ना, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बेटा। 188वां क्वेश्चन क्या कहता है, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इधर का स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, विंग कंपास, दंड कंपास। ट्रेमल का यूज़ करते हैं बेटा। किसका यूज़ करते हैं हम? ट्रेमल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखो, थियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? बताओ भाई, शीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे बर क्यों बन जाता है? क्लियरनेस ना होने के कारण, हार्डनेट धातु के कारण, बल में वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। कौन सा कारण हो सकता है, कोई बता सकता है? अत्यधिक क्लियरेंस के कारण बर बन जाता है बेटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 190वां क्वेश्चन कहता है एक्स के रूप में एक्स भाग का नाम बताना हमने। ये फिर आ गया ना, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। मैकेनिकल ट्रेड के सारे डायग्राम आते हैं, हमने इस भाग का नाम बताना है। जो इसने दे रखा है एक्स भाग का नाम बताओ, इसीलिए कहता हूँ मैं डायग्राम बनाया करो कॉपी में अच्छे अच्छे, और उनके पार्ट्स के नाम जरूर लिखा करो। ऑप्शन ए दे रखा है बॉडी, क्या बॉडी हो सकती है? नो। ऑप्शन बी दे रखा है क्लैंप, क्लैंप हो सकता है, उछला ब्लेड नीचला ब्लेड नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊंचला निचला ब्लेड तो हमने पहले कर लिया। अगला क्वेश्चन कहता है सीट मेटल के कार्यों में ग्रोवर का उपयोग क्या है? वट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रोवर इन सीट मेटल वर्क? क्या कहता है? सीम को रिलीज करना। ऑप्शन बी दे रखा है C1 को कंप्रेस करना। ऑप्शन सी दे रखा है सीम को क्लोज करना। ऑप्शन डी दे रखा है सीम ऑपरेशन के दौरान स्टेट से राहत। क्या हो सकता है बेटा? सीम को क्लोज करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिवेट का उपयोग किया जाता है? क्या कहता है हल्की असेंबली में बेटा? हल्की में बताना इस बार। कॉनिकल हेड रिवेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हल्का काम में हम कॉनिकल हेड रिवेट का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए डॉली है, ड्रिफ्ट है, रिवेट सेट है, स्निप सेट है, कौन सा होगा? कोई बता सकता है मेरे को? रिवेट स्नैप होगा बेटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यार बोला करो साथ के साथ, ठीक है ना? जैसे ही आप बोलते हो ना बैठे बैठे, मुझे पता चल जाता है। ठीक है, साथ के साथ बोला करो। जो आंसर आता है गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर दिया करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम। वी नोट्स नहीं बेटा, वी नोट्स नहीं है, तिरछी नोट्स नहीं है, स्क्वायर नोट्स। वेरी ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्क्वायर नोट्स है बेटा, ये स्ट्रेट नोट्स भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154 देखो, पैनल बेटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मिलेट का उपयोग किया जाता है? ब्रास मिलेट, रबड़ के मिलेट, लकड़ी का मिलेट और बॉसिंग मिलेट। इसका राइट आंसर होगा बेटा बॉसिंग मिलेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे ना, देखो कितने होते हैं, जितने होंगे उतने करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो 96, इस रिवेटिंग का दोष का कारण क्या है बेटा? क्या हो सकता है इसके दोष का कारण? प्लेटों के बीच पर नहीं बेटा, रिवेट हेड सेंटर में नहीं, सेंटर में है ये तो बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया ना। आ क्या? प्लेट पर होल एक सीध में नहीं। ओके, दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा डायग्राम में नीचे करता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखो, ये इतना इधर बार है, ये इतना इधर बार है, आगे समझ में? इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल को चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? फनल स्टेक,
हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी दे रखा है हान हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी दे रखा है बीक या बीक आयरन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाफ मून स्टेक। एक बक्स के साथ एक सर्कल को चाप बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाफ मून स्टेक का यूज़ करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 198 दे रखा है सीट मेटल वर्क में सहायक टूल क्या है? इसका डायग्राम होगा बेटा, ये रहा। थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हैचेट स्टेक भी नहीं है ये तो, फनल स्टेक भी नहीं है, हाफ मून भी नहीं है, राउंड है, राउंड बॉटम स्टेक है, बिल्कुल राउंड बॉटम स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है? सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है? ग्रूव ज्वाइंट, पेन डाउन ज्वाइंट, ऑप्शन सी दे रखा है नॉकआउट अप ज्वाइंट, ऑप्शन डी दे रखा है डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। क्या हो सकता है? डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट होगा बेटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, डबल ग्रूव ज्वाइंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? हम स्निप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कितने mm की थिकनेस काट सकते हैं? 1.2 mm। इससे ज़्यादा बड़ी हम नहीं काट सकते स्निप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? सहायक कर ये भी स्टैक दे रखी है इन्होंने। कौन सी स्टैक है ये बताना है आपने। डायग्राम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई? आ रहे हैं ना, इसीलिए डायग्राम करवाता हूँ मैं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? फनल स्टैक, ऑप्शन बी दे रखा है एच स्टैक, हाफ मून स्टैक। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हाफ मून स्टैक। ओके, हाफ मून ये दे रखी है ना बेटा, ये हाफ मून ही है, ठीक है, हाफ मून, हाफ मून स्टैक है बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखो 202, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? रिवेट के अंतिम आकार को देने के लिए किस रिवेट का? ड्रिफ्ट है, डोली है, रिवेट है, स्निप हेड। बेटा देखो रिवेट के भी कितने आगे ना क्वेश्चन, रिवेट स्निप इसका राइट आंसर होगा। रिवेट के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, रिवेट वाला अपन ने चैप्टर करना है अभी। इस रिवेट दोष का नाम बताओ बेटा, इस रिवेट दोष का क्या नाम है? शैंक पर बहुत कम अलाउंस क्या है? बहुत कम अलाउंस तो नहीं है। शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, कम तो नहीं है, ज़्यादा अलाउंस तो है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 204, रिवेटिंग में फ्लूइड्स टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताओ। प्रयुक्त टूल का नाम बताना भाई आपा ने। ऑप्शन ए दे रखा है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी दे रखा है रिवेट स्निप, ऑप्शन सी दे रखा है फ्लेयरिंग टूल, ऑप्शन डी दे रखा है कॉकिंग टूल। क्या हो सकता है, पता है किसी को? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बेटा, फ्लेयरिंग टूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205 क्या कह रहा है? मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण। मोटी शीट हम किससे काट सकते हैं? बेंट स्निप, लीवर स्निप, स्ट्रेट स्निप और सर्किल स्निप। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? लीवर शीयर, लीवर शीयर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके द्वारा नहीं काट सकते, ना इसके द्वारा काट सकते, ना इसके द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है? तीखे मोड़ शॉर्क बेंट बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है? फनल स्टैक, हैचेट स्टैक, हाफ मून स्टैक, बीक या बीक आयरन। कौन सी है भाई? क्या कहता है ये क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो। तीखे मोड़ यानी शॉर्क बेडेड बनाने के लिए स्टैक का पूछा था, हैचेट स्टैक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भाई। इस स्टैक का नाम बताओ भाई, क्या नाम है, कोई बता सकता है? कौन सी स्टैक है? पढ़ी होगी आपने तो। कौन सी है राजी? ये फनल स्टैक है। कौन सी है? फनल स्टैक है। डायग्राम देखते ही आपको आंसर आना चाहिए राजी। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके? हॉर्स है, बीक आयरन है, फनल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? हम टीन की चादरों को सोल्डरिंग करनी है, क्या करनी है? सोल्डरिंग करनी है, तो किस सोल्डरिंग का उपयोग करेंगे, किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे? तो इसमें दे रखा है राजे, ऑप्शन ए दे रखा है रेसिन पेस्ट, जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड।
जिंक क्लोराइड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? लैप सीम, डबल सीम, ऑप्शन डी सी दे रखा है ग्रूव्ड सीम, ऑप्शन डी दे रखा है डबल ग्रूव्ड सीम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बेटा, डबल ग्रूव्ड सीम। आज का वही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। रिवेट इंटरफेसेस क्या है? थिकनेस चादर की मोटाई, रिवेट का व्यास, हेड बनाने के लिए लंबाई और रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। इसका राइट आंसर होगा राजे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हिल क्यों रहा है भाई, मार्कर चलना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हेड बनाने के लिए लंबाई। ओके, चलिएगा जितने क्वेश्चन होते हैं कर लेते हैं अभी। एक्स के रूप में चिह्नित, चल रही है अभी तो। एक्स के रूप में चिह्नित छेद का उद्देश्य क्या है? इस छेद का बताना बेटा क्या उद्देश्य है। जितने होंगे उतने कर लेंगे भाई, ये पेज तो कर ही लेते हैं। एक आसानी से बेंडिंग करने का अच्छी उपस्थिति बनाओ। ऑप्शन डी दे रखा है सिरों के बीच निकासी अनुमति दे। इसका आंसर होगा